हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर करना है प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++। हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन से होते हैं और इसे हम देखेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस को। देखो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया वर्चुअल फंक्शन को। वर्चुअल फंक्शन कौन से होते हैं हमें पता है, वो फंक्शन जिन्हें हम डिक्लेयर तो बेस क्लास में कर देंगे। ठीक है, आपने क्या किया, फंक्शन को बनाया तो बेस क्लास में, ठीक है, और उसकी थोड़ी बहुत कोडिंग भी कर दी। बट हम क्या कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन के साथ, हम इन्हें फर्दर डिफाइन कर सकते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास में भी। ठीक है, ये हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस थे। अगर आपने नॉर्मल देखा हो, हम जब भी इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में हम क्या करते थे, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या करते थे, बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते थे। ठीक है, बट हम क्या कर सकते थे, उन्हें रीडिफाइन नहीं कर सकते थे। बट इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन हमने क्या किया, हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट आ गया कि बेस क्लास के फंक्शन को आप फर्दर उनकी कोडिंग कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन ने क्या कहा, इसने कहा कि मैं बिल्कुल प्योर हूं। इसने कहा कि बेस क्लास में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आपने मुझे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आपने कोई भी फंक्शन है वो बेस क्लास में बता तो दिया कि फॉर एग्जांपल void show data, दिस इज माय फंक्शन। ठीक है, पर आप उसकी कुछ भी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आपने क्या करना है, उसे डिफाइन सिर्फ डिराइव क्लास के अंदर ही करना है। बेस क्लास के अंदर हम उसे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करेंगे। दिस इज आवर प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन में आप क्या करते हैं, बेस क्लास के फंक्शन में भी क्या करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, देन फर्दर आप डिराइव क्लास में कर सकते हैं। बट प्योर वर्चुअल के केस में क्या होगा, बेस क्लास में हम बिल्कुल कोडिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखना है हमने। ठीक है, देखो समझते हैं। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन अ बेस क्लास दैट हैज नो डेफिनेशन देयर, जिसे हम वहां पे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करेंगे। इट इज मेंट टू बी ओवर रिडन बाय डिराइव्ड क्लास, जिसे हम ओवरराइड करेंगे सिर्फ हमारी डिराइव्ड क्लास के अंदर। ठीक है, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग इज इक्वल्स टू 0 इन द बेस क्लास। अब वर्चुअल फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड को लिखते हैं, देन रिटर्न टाइप जो भी आपके फंक्शन का नेम है उसे। प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे जो भी वर्चुअल कीवर्ड है हमारा, उसके बाद हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, और उसके बाद हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। ये इज इक्वल्स टू 0 हमें बताएगा कि जो हमारा फंक्शन है ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, देखो इट फोर्सेस द डिराइव क्लास टू प्रोवाइड इट्स ओन वर्जन। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिराइव्ड क्लास को फुल अथॉरिटी देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग से, जिस भी तरह से आपने इसकी कोडिंग करनी है अपने वर्जन में, वैसे हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, अ क्लास विद एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपकी किसी भी क्लास में एटलीस्ट कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, आपने क्लास बनाई, उसके अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। मींस एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो बेस क्लास में 0 है, इज इक्वल टू 0, और डिराइव्ड क्लास में हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लासेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यहाँ पे मैंने वर्चुअल नहीं प्योर वर्चुअल बोला है। अगर किसी क्लास में वर्चुअल फंक्शन है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कहेंगे। अगर उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है उस केस में हमारी क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम अगर आपकी कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम उसके लिए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट एवरी डिराइव्ड क्लास to have its own version of a function। प्योर वर्चुअल फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हम क्या चाहिए कि जितनी भी उसकी डिराइव्ड क्लासेस हैं वो खुद से अपना एक न्यू वर्जन क्रिएट करें। ठीक है, इट हेल्प्स इन अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वर्चुअल फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यूज्ड इन इंटरफेस डिजाइन स्पेशली व्हेन यू वांट टू मेक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट्स के लिए, डिजाइन्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस का। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग कोड बेटर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसे होगा, क्लास
ये आपका कीवर्ड है, बेस ये हमारी क्लास का नेम है, जो हमारी बेस क्लास है, ठीक है। हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया। अगर ये फंक्शन जस्ट इतना होता तो ये मेरा वर्चुअल फंक्शन होता, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा क्या है, अब मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ये हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स है। अब एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, फर्स्टली हमने क्या किया, हैश इंक्लूड करा लिया हमारी IO स्ट्रीम लाइब्रेरी को। देन हमने क्या किया, एनिमल नाम से एक क्लास बनाई, इसमें पब्लिक कराया मैंने वर्चुअल वॉइड साउंड इज इक्वल टू 0। ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इसकी मैंने यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं की, इक्वल टू 0 रखा है, मीन्स दिस इज आवर प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब इसकी कोडिंग हम कहाँ पे करेंगे, इसकी जितनी भी कोडिंग है वो हम इसकी डिराइव्ड क्लासेस के अंदर करेंगे। चलो जी देखते हैं। हमने यहाँ पे एक और क्लास बनाई है डॉग, ठीक है, पब्लिक करा दिया हमने यहाँ पे एनिमल को। अब इसके अंदर वॉइड साउंड जो है मेरा बेस क्लास का फंक्शन है, मैंने यहाँ पे साउंड फंक्शन को लिखा और इसके अंदर मैंने जस्ट इतना सा प्रिंट करा दिया, डॉग बार्क्स। सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अनदर डिराइव्ड क्लास, एक और डिराइव्ड क्लास हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, क्लास मैंने बनाई कैट, जिसके अंदर हमने पब्लिक करा दिया एनिमल को और इसके अंदर वॉइड साउंड फंक्शन में ही हमने प्रिंट करा दिया कैट म्याउस। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम आए हमारे इंट मेन पे, यहाँ पे डॉग डी और कैट सी हमने क्या बनाया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। द फर्स्ट वन मेरी डॉग क्लास के लिए मैंने डी ऑब्जेक्ट बना लिया एंड सेकंड सी मैंने बनाया ऑब्जेक्ट मेरी कैट क्लास के लिए। अब मैंने फर्स्टली यहाँ पे किया है डी डॉट साउंड, डी मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट साउंड फंक्शन को कॉल करूंगी तो डॉग क्लास का जो मेरा साउंड वाला फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, डॉग बार्क्स। नेक्स्ट जब मैं सी के साथ डॉट लगा के साउंड फंक्शन को कॉल करती हूँ तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा विच इज कैट म्याउस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, लास्टली रिटर्न करा दिया हमने 0 को। तो ये थे हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन दोनों का कंसेप्ट जस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है बेस क्लास में हम उन्हें बिल्कुल डिफाइन नहीं करेंगे, हम उनकी डिफाइन कहाँ करेंगे, सिर्फ जो उसकी डिराइव्ड क्लासेस है उनमें, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।